वेलकम बैक स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंस नंबर 10 सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट सीरीज हमने इंडेफिनेट के 3 टेंस, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव 3 टेंस और परफेक्ट सीरीज के 3 टेंस हम कवर कर चुके हैं। और आज परफेक्ट कंटिन्यूस की सीरीज की स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है स्टूडेंट शो करता है हमें कि कोई काम जो है, कोई एक्शन जो है प्रीवियस टाइम में हुआ है, लास्ट टाइम में हुआ है और अभी तक जारी है। अभी तक वो काम चल रहा है, गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर अभी तक जारी है। उसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। जिस तरह मेरा भाई 10 साल से इस्लामाबाद में रह रहा है, मतलब 10 साल पहले मेरे भाई के रहने का काम शुरू हुआ था और अभी भी वो काम जारी है। अभी भी वो वहाँ पर उसकी रिहाइश है और वो वहाँ पर रह रहा है। हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, मतलब 3 घंटे पहले क्रिकेट खेलने का काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है, चल रहा है। तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी हो, कंटिन्यू हो, उसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। और टाइम के लिए इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसकी डिटेल जो है, इसका जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन है वो देखते हैं, एग्जाम्पल और मिसाल समझते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माना, हाल, बईद, इस्तमरारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये कोई गुज़िश्ता ज़माने में कोई काम शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, चल रहा हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पहचान उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी होता है। और सिंधी में जो है इसकी पहचान है रहो आहे, रही आहे, रहा। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। सिंधी में हू बिन कलाकन खां क्रिकेट खेडी रहो आहे। अब स्टूडेंट देखें, इस टेंस की पहचान खास तौर से ये होती है कि इसमें टाइम दिया हुआ होता है। एक आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, चौथा टेंस, उसमें और इसमें ये फर्क है कि इसमें टाइम दिया होता, किसी काम के शुरू होने का टाइम दिया होता। अगर ये यूं हो जुमला कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा और ये होगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर टाइम हम दे दें, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, फिर ये इस टेंस का बन जाएगा और इसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। देखिए इसकी फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट के बाद 2 हेल्पिंग वर्ब है इसके, हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन। हैव हैज हम पिछले टेंस में पढ़ चुके हैं कि हैव किन के साथ लगता है, सब्जेक्ट के साथ, और हैज किसके साथ लगता। फिर भी ये मैंने नीचे लिख दिया है, देखें, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, बॉयज जैसे, इनके साथ हैव बीन लगेगा। और ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन हो कोई, तो उसके साथ हैज बीन लगेगा। 2 हेल्पिंग वर्ब है इसके, हैव बीन, हैज बीन। ऊपर वाले सब्जेक्टों के साथ हैव बीन, नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगता है। तो सब्जेक्ट के बाद देखिए हैव बीन, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की 4th फॉर्म इंग वाली फॉर्म लगेगी, इंग वाली जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। और ऑब्जेक्ट भी उसी तरह इस्तेमाल होगा। और उसके बाद जो है सिंस और फार इसमें लगता है टाइम के लिए। सिंस और फार की मीनिंग होगी उर्दू में से, 2 घंटे से, 3 महीने से, 2 हफ्ते से, 15 मिनट से। सिंधी में इसकी होगी खां, बिन कलाकन खां। ठीक है, ये टाइम के लिए मतलब सिंस और फार, इसमें टाइम जरूर दिया होता। अगर टाइम नहीं होगा तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
जो हमने चौथा टेंस पढ़ा उसका जुमला बन जाएगा। अब ये सिंस और फार भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों की मीनिंग सेम है, सिंस और फार, इनकी मीनिंग यही होगी से, लेकिन इनका यूज थोड़ा देखें, डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि सिंस कहां पे लगता है और फार कहां पे। यूज ऑफ सिंस, सिंस का इस्तेमाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मुकर्ररा वक्त। मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है देखें। एक तो टाइम दिया हो, बजे हो, 5 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, 10 बजे से, इसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। या 4 टाइम ये है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से या आधी रात से, इन सब के लिए भी सिंस इस्तेमाल होगा। या किसी दिन का नाम हो, मंगल से, बुध से, पीर से, जुमरात से, जुम्मे से। किसी महीने का नाम हो, मार्च से, अप्रैल से, अगस्त से, अक्टूबर से वगैरह। कोई सन दिया हो, साल 2015 से, 2018 से, 1990 से वगैरह वगैरह, या बचपन से। इस किस्म के लफ्ज जो है पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। ये जहां पर भी आएंगे जिस जुमले में, वहां पर सिंस इस्तेमाल होगा से के लिए। अब ये जो 5 बजे से लफ्ज है, इसके लिए सिंस की मीनिंग है ये से, और फार की मीनिंग भी यही है से, लेकिन इनका फर्क है। अब यूज ऑफ फार समझते हैं। यूज ऑफ फार, पीरियड ऑफ टाइम इसे कहते हैं, मुकर्ररा मुद्दत, इसको उर्दू में कहते हैं मुकर्ररा मुद्दत। मुकर्रर थे अरसो या मुद्दो सिंधी में कहते हैं। अच्छा, ये कहां पे इस्तेमाल होता है देखो, जिस जुमले में ये लफ्ज आ जाए, तादाद दी हुई हो अरसे की या मुद्दत की, जैसे 15 मिनट से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 3 हफ्ते से, 6 महीने से, 10 साल से, कई दिन से वगैरह वगैरह। अब यहां पे देखें तादाद दी हुई है 15, 2, 4, 3, 6, 10 या कई दिन, कई महीने, कई हफ्ते वगैरह वगैरह, कई लफ्ज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें नाम है, मंगल दिन का नाम है, या पीर, यहाँ पे दिन का नाम नहीं है, दिन की तादाद है 4 दिन से, लेकिन यहाँ दिन का नाम है। इसी तरह देखें महीनों की तादाद है, यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन यहाँ पे महीने का नाम है मार्च से, अप्रैल से, मई से। इसी तरह सालों की तादाद है, या 10 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन यहाँ पर सन दिया हुआ, सन का नाम दिया हुआ है, 2015 से, 2020 से, 2010 से, 2019 से वगैरह। और यहाँ भी कई दिन, मतलब ये सारी तादाद दी हुई हो, अगर वो मुद्दत होती है, अरसा होता है। लेकिन नाम अगर दिया हो, किसी दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, उनके लिए, या ये सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये भी नाम है मुख्तलिफ अरसों के, तो इन सब के लिए जो है सिंस का इस्तेमाल होता है। और नीचे जो दिए हुए वर्ड है, इनके लिए फार का इस्तेमाल। ये बहुत आसान उर्दू में करके मैं समझा रहा हूं, आपको समझ लें इनका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होती है कि सिंस कहाँ पे लगता है और फार कहाँ पे। अक्सर स्टूडेंट इसके इस्तेमाल में, यूज में गलती कर जाते हैं। ये बहुत अहम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है 12 टेंस में। ये समझने की जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा गौर से समझ लें कि सिंस किस जुमलों में लगता है और फार कहां पे लगता है। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ी सी इनमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे ये 5 बजे और 2 घंटे, अगर 2 घंटे को मैं चलो 5 घंटे का कर दूं यहां पर। अब देखिए 5 घंटे और 5 बजे, ये दोनों एक से लफ्ज है, दोनों में 5 आ रहा है, 5। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिंस लगाएं या फार, क्योंकि इसमें तादाद आ रही है 5। देखें ये टाइम दिया हुआ है, एक्यूरेट टाइम, या उर्दू में आप समझ लें बजे लफ्ज जिसमें आए 5 बजे, बजे लफ्ज होगा तो सिंस इस्तेमाल होगा। और घंटे लफ्ज इस्तेमाल होगा घंटे से, 5 घंटे से, तो उसमें फार इस्तेमाल होगा। सिंधी में वगे या बजे, कलाक, 5 कलाक, 5 कलाकन खां। सिंधी में थोड़ा मैं समझा दूं सिंधी स्टूडेंट्स के लिए, 15 मिनटन खां, 5 कलाकन खां, 4 ॾींहंनि खां, 3 हफ़्तनि खां, 6 महीननि खां, 10 सालनि खां, केतिरनि ॾींहंनि खां वग़ैरह।
ऐं सिंस जो जेको इस्तेमालु आहे इहो सुबुह मंझंदि शाम राति इन्हनि जे लाइ आहे। कंहिं ॾींहं जो नालो, महीने जो नालो, सन, नंढपण खां वग़ैरह वग़ैरह। ये मथियां जेका बि ॾिनल टाइम आहिनि इन्हनि जे लाइ सिंस इस्तेमालु थींदो आहे, हेठियनि जे लाइ फार इस्तेमालु थींदो आहे। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोनों की एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है समझाने के लिए। पहली एग्जाम्पल फार का मैंने लिखा है, ये फार का इस्तेमाल। अब यहाँ पे ये जुमला है, देखें, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। सिंधी में होगा हु बिन कलाकन खां क्रिकेट खेडी रहो आहे। अब सबसे पहले देखिए फॉर्मेट, सब्जेक्ट, वो ये सब्जेक्ट आ गया, फिर खेल रहा है, ये वर्ब की चौथी फॉर्म, इंग वाली फॉर्म। लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी होगा, ये सब्जेक्ट, और ये HV इसका हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की 4th फॉर्म V4 जो है प्लेइंग। क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है लास्ट में ये टाइम दिया हुआ होता है, जो टाइम हमें बताया गया है जुमले में 2 घंटे से। सबसे पहले इसकी इंग्लिश करेंगे, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब टाइम दिया हुआ इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब भी हैज बीन टाइम की वजह से आया। अगर ये टाइम नहीं होता तो यहाँ पे हैज बीन नहीं बल्कि इज आता, इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला बन जाता, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह होता अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का जुमला होता तो। क्योंकि टाइम दिया हुआ इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, हैज बीन इस्तेमाल होगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 घंटे के लिए देखें, यहाँ पर मैंने बताया था 5 घंटे या 2 घंटे, 3 घंटे, ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर इस्तेमाल होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। इसी तरह अगर नेगेटिव इसको बनाना है तो देखें हैज बीन के दरमियान में यहाँ पे नॉट लग जाएगी, वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। और इंट्रागेटिव अगर सवालिया जुमला बनाना है तो यही हैज जो है शुरू में आ जाएगा, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसी तरह इसका नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाया जाएगा। अच्छा, दूसरा जुमला सिंस का देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल इसकी, वो पीर से क्रिकेट खेल रहा है, या वो मंगल से क्रिकेट खेल रहा है, वो इतवार से क्रिकेट खेल रहा है। सिंधी में हुसूमर खां क्रिकेट खेडी रहो आहे, हुसूमर खां वठी क्रिकेट खेडी रहो आहे। वही जुमला है सेम, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 घंटे इस्तेमाल किए थे, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने दिन का नाम दे दिया है कि वो पीर से क्रिकेट खेल रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वही होगा, ही सब्जेक्ट, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग वर्ब की 4th फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और देखें अब आएगा से लफ्ज जो होता है ये पीर से, इस से की मीनिंग होती सिंस, क्योंकि दिन का नाम दिया हुआ है। जैसा कि दिन का नाम मैंने बताया यहाँ पर आपको, कहां पर, ये मंगल से दिन का नाम है, लेकिन यहाँ मंगल की जगह पीर आ गया है, तो सिंस मंडे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जुमले का कॉम्प्लीमेंट, या ईपी भी कहते हैं इसको, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट भी कहते हैं। तो जुमले के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी आपको पहले ही मैंने पिछली क्लासों में समझाए हुए हैं। जिनको वो समझ में नहीं आए, स्टूडेंट को खबर नहीं है, तो वो मेरी पिछली क्लासें देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की फॉर्म, इसमें वर्ब की 4थी फॉर्म इस्तेमाल होती है जो कि इंग वाली होती है, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम दिया होगा पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है 12 टेंसों में, और मैं अगर इसे कहूँ कि मदर ऑफ ऑल टेंसेस तो गलत नहीं होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको दोबारा से रिपीट करें, बार बार देखें, और फेयर नोटबुक बना लें, फेयर कॉपी सामने हो, और उस पर मेन पॉइंट्स इसके जो है नोट कर लें, समझ लें। फिर भी अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो, कोई कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं,
मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट, फ्री में मैं आपको पढ़ाने को और समझाने को तैयार हूँ ऑनलाइन। अगर आपके पास सहूलत है नेट की तो यूट्यूब पे आप मेरा कंप्लीट कोर्स इंग्लिश ग्रामर का फ्री में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सर कदीर के नाम से चैनल यूट्यूब पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा वो दबा दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिलते रहे। और जो भी आपको मसला हो और ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दिया करें, और दीगर स्टूडेंट जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, जिनको मालूम नहीं है इस चैनल का, वो उनको आप शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।